बुद्धिमान होना और बुद्धिमान दिखाई देना ये दोनों एक जैसे नहीं होते। लोग आप पर हंस सकते हैं, लोग आप पर शक कर सकते हैं या आपके कामों को पूरी तरह गलत समझ सकते हैं। लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता यह जानने में है कि आप क्या कर रहे हैं और तब भी शांत रहना जब पूरी दुनिया आप पर सवाल उठाए। सफलता तालियों या दिखावे से नहीं मिलती, वो मिलती है धैर्य से, शांत आत्मविश्वास से और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से। आज की कहानी इसी बात की एक अहम वजह याद दिलाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक दूर के राज्य में एक बुद्धिमान मंत्री रहता था। वो राजा का मुख्य सलाहकार था। वो ऐसा व्यक्ति था जिसके पास हर समस्या का समाधान था। राजा उस पर गहरा भरोसा करता था और कोई भी बड़ा निर्णय उससे बिना पूछे नहीं लेता था। लेकिन यही बात बाकी राज दरबार के लोगों को पसंद नहीं थी। इसी वजह से उन्हें उनसे जलन होती थी। वे खुले तौर पर उस मंत्री का विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन मन ही मन उन्हें यह पसंद नहीं था कि राजा उस पर इतना निर्भर रहता है। एक दिन राजा ने उस मंत्री को बुलाया और कहा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा वो तो मुझे काफी मूर्ख लगता है। मुझे नहीं लगता है कि उसे कुछ भी समझ भी आता है। मंत्री चौंका और महाराज से पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने जवाब दिया, हर सुबह जब मैं जनता के बीच घूमने जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहां मुझे मिल जाता है और हर दिन मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं, सोना अधिक कीमती है या चांदी? और हर दिन वो सेम जवाब देता है कि चांदी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री चुपचाप खड़ा रहा। उसे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। बिना कुछ कहे वह घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे से पूछा कि सच सच बताओ, सोना अधिक कीमती है या चांदी? बेटे ने बिना रुके जवाब दिया कि सोना पिताजी, बिल्कुल सोना। मंत्री हैरान रह गया। फिर तुम हर दिन राजा से क्यों कहते हो कि चांदी अधिक कीमती है? लड़के ने शांत स्वर में कहा कि पिताजी, हर सुबह राजा मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक सोने की और एक चांदी की। फिर वो हमसे कहते हैं कि जो ज्यादा कीमती हो वही उठा लो। मैं हमेशा चांदी का सिक्का उठा लेता हूं। फिर वो हंसते हैं और चले जाते हैं। मंत्री की भौहें तन गई। लेकिन क्यों? तुम जानबूझकर गलत जवाब क्यों देते हो? आज पूरा दरबार तुम पर हंस रहा था। मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हुई। लड़का मुस्कुराया और धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। उसने एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा खोला और उनके सामने दर्जनों चांदी के सिक्के सजे हुए दिख रहे थे, जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। मंत्री ये सब देख के स्तब्ध रह गया। ये सब कहां से आए? मंत्री ने पूछा। लड़के ने कहा, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे हर दिन देते हैं। अगर मैं कभी सोने का सिक्का उठा लूं और सही जवाब दे दूं तो राजा समझ जाएंगे कि मुझे सच्चाई पता है। फिर वो मुझे सवाल पूछना बंद कर देंगे और जब सवाल बंद हो जाएगा तो सिक्के भी मिलना बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं एक बार सोना लेने से बेहतर समझता हूं कि हर दिन चांदी कमाऊं। फिर वो वहीं रुका और बोला, राजा मुझे मूर्ख समझकर हंसते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं पिताजी। मैं सिर्फ सिक्के नहीं जमा कर रहा हूं, इसके साथ मैं अपने धैर्य भी जमा कर रहा हूं। चुप रहना सीख रहा हूं और दूर का सोच रखना सीख रहा हूं। मंत्री बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने बेटे से कहा, यह बात हर कोई नहीं समझ पाता बेटा। मंत्री की आंखों में गर्व भर आया। उस पल उसे एहसास हुआ कि कई बार सच्ची बुद्धिमत्ता दुनिया को मूर्खता जैसी लगती है, लेकिन बुद्धिमान लोगों को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। उनके कर्म ही उनकी पहचान बनते हैं। उस दिन के बाद जब भी कोई उनके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री बस मुस्कुरा देता और चुपचाप आगे बढ़ जाता। लेकिन वो जानता था कि असली समझ सिर्फ वही लोग रखते हैं जो चीजों को गहराई से देख पाते हैं। असल में जिंदगी में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो काम कम करते हैं और ज्यादा बोलते हैं,
दूसरे वो जो बड़े काम करते हैं लेकिन चुप रहते हैं। मंत्री का बेटा बिना दिखावे के अपने फायदे के लिए समझदारी भरे फैसले लेता रहा। उसने ना तो शोर मचाया, ना किसी को गलत साबित करने की कोशिश की। वो बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। इसलिए अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वही सही है, तो लोगों को कुछ भी कहने दीजिए। एक दिन आपके नतीजे उनकी राय से कहीं ज्यादा जोर से बोलेंगे। अगर इस कहानी से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो, यदि आप थोड़ी सी भी प्रेरित हुए हो, तो इसे लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट में साझा करें और इसे शेयर करें ताकि इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।